to Elite Academy. So today we will discuss about the transportation topic. Previously we have discussed about the respiration topic. So आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ह्यूमन के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में. सो ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर 5 ट्रांसपोर्टेशन क्लास 10 का ये टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन. सो ट्रांसपोर्टेशन में हम देखेंगे कि हाउ द ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस ऑफ ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरीका का होता है और कैसे होता है, कौन ऐसा कंपोनेंट है जो कि लेके जाता है, और ब्लड वेसल का नाम क्या है वो देखेंगे. आफ्टर दैट हम देखेंगे कि हार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में बना चुके हैं. हार्ट के बारे में डबल सर्कुलेशन क्या होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा होता है, वो सब हम लोग देखेंगे. सो आज के वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करते हैं. सो ह्यूमंस में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो ब्लड है, ब्लड. सो ब्लड, और ब्लड किसके थ्रू फ्लो करता है, चाहे तो वो आर्टरी हो सकता है, वेन हो सकता है, आर्टरी, वेन, या फिर कैपिलरीज हो सकता है. आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज. एज यू नो आर्टरीज में कौन सा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरीज इट इज अ इंटरकनेक्शन, जो कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, दिस इज आर्टरी, और आर्टरी फिर से ये क्या करेगा, ये स्मॉल स्मॉल टिब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कैपिलरीज बोल रहे हैं, और फिर ये अपना ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजन को सेल को ट्रांसपोर्ट कर देगा, और आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन फिर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके ये आ जाएगा, और आफ्टर दैट ये फिर यहां से सब एक ही में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हम लोग वेन बोलेंगे. तो ये हो गया आर्टरी, ये हो गया वेन, और ये हो गया कैपिलरीज, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन को द रिक्वायर्ड सेल को ट्रांसफर कर देता है, ताकि वो सेल क्या कर सके, रेस्पिरेशन कर सके. ये बेसिक फिनोमेना है जो हम लोग को पता है पहले से. सो नेक्स्ट इसके बाद आते हैं ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है. फॉर एग्जांपल ये ब्लड, व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन द ब्लड, चाहे तो वो आरबीसी हो सकता है, जिसको हम लोग एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, और एरिथ्रोसाइट ये रेड ब्लड सेल है. इसके पास पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जो कि एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है. और जो कि क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को बाइंड करेगा, एक अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करेगा. नेक्स्ट आरबीसी, फिर आते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल. ये क्या काम करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बेसिकली बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है. और क्या है, प्लाज्मा क्या है, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड. फ्लूइड मतलब जो कि फ्लूइड प्रेजेंट है ब्लड में, जो हेल्प आउट कर रहा है इस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को मूव करने में. तो एक और है प्लेटलेट्स. ये क्या करता है, ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है. तो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स. ये 4 कंपोनेंट होता है ब्लड में, और ये ब्लड में फ्लो कर रहा होता है, और फ्लो करने के बाद एट द सेम टाइम ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. इसीलिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड को पढ़ते हैं. इन ह्यूमन ब्लड इज अ मेन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, मेन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करता है. नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्ट के बारे में. सो हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि हार्ट कितना चेम्बर्ड का होता है. 4 चेम्बर्ड का हार्ट होता है. जैसे ये ऑरिकल, ऊपर वाला पार्ट को ऑरिकल बोलते हैं, नीचे वाला पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं. ठीक है, तो राइट ऑरिकल इस पार्ट को हम लोग राइट ऑरिकल बोलते हैं. फॉर एग्जांपल इसको और सिंपलर फॉर्म में हम बनाते हैं. 4 चेम्बर्ड हार्ट किस तरीके से काम करता है, ये 4 चेम्बर्ड हार्ट है. दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये जो पार्ट है, ये पार्ट किसको बोलते हैं, ये पार्ट बोलते हैं राइट पार्ट. इसको राइट पार्ट बोलते हैं, राइट साइड है. इसको हम लोग लेफ्ट साइड बोलते हैं. ऊपर वाला पार्ट को हम लोग ऑरिकल बोलते हैं, तो ये ऑरिकल हो जाएगा. ऊपर वाला पार्ट को ऑरिकल बोलते हैं, ऑरिकल हो जाएगा. नीचे वाला पार्ट को वेंट्रिकल बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल हो जाएगा. इस पार्ट को लेफ्ट पार्ट है तो ये भी वेंट्रिकल हो जाएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल. सो ऊपर वाला पार्ट को ऑरिकल, नीचे वाला पार्ट को वेंट्रिकल. ये साइड जो है वो राइट साइड है, ये साइड जो है लेफ्ट साइड है.
तो राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बेसिक फिनोमिना। और स्ट्रक्चर्स के बारे में देखें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ये हो गया जो आप लोग को समझ में आएगा, बट ये डायग्राम जो है ये स्कूल में अगर आता है तो ये ही डायग्राम बनाना है, ये डायग्राम नहीं बनाना है, बट समझने के लिए, समझने के पर्सपेक्टिव से ये सही डायग्राम। सो अब राइट ऑरिकल में ब्लड आएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे बॉडी सिस्टम से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। कहां से आता है? सुपीरियर वेना केवा, देख सकते हैं सुपीरियर वेना कावा, और ये इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। कौन सा ब्लड? CO2 वाला ब्लड, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हार्ट के ऊपर से जितना भी बॉडी पार्ट है उससे जो ब्लड आ रहा है उसको हम लोग सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, और अगर हार्ट के नीचे जितना बॉडी पार्ट है उससे जो ब्लड आ रहा है उसको हम लोग इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। और ब्लड आ कहां रहा है? राइट ऑरिकल में आ रहा है। राइट ऑरिकल में ब्लड आ चुका है। आफ्टर दैट राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। ये यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, वॉल्व, ये वॉल्व है, दिस इज कॉल्ड वॉल्व, जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व का काम क्या है? ये बैकफ्लो को रोकता है। मतलब एक बार ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ चुका है तो ये वापस ब्लड राइट ऑरिकल में नहीं जाएगा, तो दैट इज प्रिवेंटिंग द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू हो रहा होता है। नेक्स्ट उसके बाद ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ चुका है, ब्लड राइट वेंट्रिकल के बाद ये किस में जाता है? लंग्स में जाता है। बट किसके थ्रू जाता है? ये पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। नाउ अभी जस्ट हम बताए हैं कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, बट यहां पे जो नाम है आप देख सकते हैं, यहां पे पल्मोनरी आर्टरी नाम है, पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? यहां एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसलिए क्योंकि हार्ट से दूर अगर ब्लड जाएगा, इफ ब्लड इज मूविंग अवे फ्रॉम दी हार्ट, तो उसका नाम हमेशा आर्टरी होता है, वेन नहीं होता। सो अगर ब्लड जो है वो हार्ट से दूर जा रहा है तो उसको हम लोग आर्टरी बोलेंगे, चाहे उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करे चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करे, तो उसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। और वही ये कहां जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्यों जाएगा? ताकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल जाए बॉडी से और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर जाए इन हार्ट। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। पल्मोनरी वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहां पे? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। तो ये यहां पे आ जाएगा बाइकस्पिड वॉल्व, जो कि फिर से प्रिवेंटिंग द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को रोकेगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये एओर्टा से बाहर चला जाएगा। फ्रॉम लेफ्ट और वेंट्रिकल से ये एओर्टा से ब्लड बाहर चला जाता है। सो दिस इज कॉल्ड 4 चेम्बर्ड हार्ट। क्यों है यहाँ पे 4? क्वेश्चन ये आता है कि एग्जामिनेशन में कि 4 चेम्बर्ड हार्ट क्यों है? 4 चेम्बर्ड हार्ट इसलिए है कि यहाँ पे कोई भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो रहा है। बट वही डबल सर्कुलेशन में अगर हम लोग देखें, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन, सॉरी फिशेज में जो सिंगल सर्कुलेशन होता है या फिर 3 चेम्बर्ड हार्ट जिसमें होता है, उसमें क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल 3 चेम्बर्ड हार्ट है किसी के पास, सॉरी, अगर मिक्सिंग ऑफ ब्लड फॉर एग्जांपल ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, और यहाँ पे कोई गैप, यहाँ पे कोई चेम्बर नहीं है, तो यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और मिक्स हो जा रहा है। तो यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जा रहा है क्योंकि यहाँ कोई ये मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मेम्ब्रेन है, 4 चेम्बर्ड हार्ट है, और यहाँ पे चेंजेस, दैट इज जो मिक्सिंग ऑफ ब्लड है वो नहीं हो पा रहा है। फिर टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हाई जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो हाई, ये बहुत ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए, तो ये रिचली सप्लाइड, दैट इज ब्लड जो है वो बहुत स्पीड में जाना चाहिए, बॉडी में हर एक पार्ट्स में जाना चाहिए, तो इसलिए 4 चेम्बर्ड हार्ट दैट इज उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ताकि 4 चेम्बर्ड हार्ट हो। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डबल सर्कुलेशन, जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को आज, डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन सो हार्ट में हम लोग अभी तक पढ़े कि स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्ट क्या होता है,
और हार्ट में किस चेंबर से किस चेंबर में ब्लड जा रहा होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। हम लोग पास 4 चेंबर्ड हार्ट है, राइट ऑरिकल में ब्लड सबसे पहले आ रहा है, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद वॉल्व का काम है बैकफ्लो को रोकना, मतलब ब्लड एक बार यहां पे आ गया तो वापस नहीं जाएगा। राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड किस में जाता है, यहां के थ्रू देख सकते हैं। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा होता है, ये क्या है, सेमीलूनर वॉल्व है। यहां पे भी एक वॉल्व है जिसका नाम सेमीलूनर वॉल्व है। यहां से ब्लड जा रहा होता है किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जा रहा होता है। ये कहां जाता है, लंग्स में। कौन सा ब्लड है, दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया था सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से राइट ऑरिकल में, फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से फिर थ्रू सेमीलूनर वॉल्व, थ्रू सेमीलूनर वॉल्व ये किसके थ्रू गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी नाम क्यों, क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, बट फिर भी आर्टरी नाम है, क्यों, क्योंकि अवे फ्रॉम द हार्ट जा रहा है इसीलिए। तो हार्ट के दूर, हार्ट से दूर अगर ब्लड जाता है, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है और ये दूर जा रहा है ब्लड ये हार्ट से, तो इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आर्टरी। और हार्ट से के पास आ रहा ब्लड, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, तब इसका नाम क्या हो जाएगा, वेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट के पास आ रहा है ब्लड, तो इसका नाम वेन हो गया। बट इसके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो लेकर के आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आ रहा है। और किस में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से फिर फ्रॉम बाइकस्पिड वॉल्व से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आप देख सकते हैं यहां से फिर से सेमीलूनर वॉल्व के थ्रू ये किसके थ्रू जाएगा, ये एओर्टा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं, और ये है एओर्टा। ये जो दिख रहा है ये क्या है, एओर्टा है। एओर्टा इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल, दैट इज लार्जेस्ट आर्टरी बोल सकते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो एओर्टा ही होता है। तो एओर्टा के थ्रू वो ब्लड फिर से बाहर निकल जाता है और पूरे बॉडी सिस्टम में, बॉडी पार्ट्स में, बॉडी सेल्स में चला जाता है, और वहां से फिर से डीऑक्सीनेटेड जो रेस्पिरेशन करने के बाद जो CO2 निकलेगा, वो CO2 जो बनेगा प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट, वो फिर से सारे वेन से, दैट इज इंफीरियर वेना केवा के थ्रू फिर से राइट ऑरिकल में आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन इसलिए बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ हार्ट, फिर से राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये है। आफ्टर दैट यहाँ पे क्योंकि 2 बार ब्लड जो है हार्ट के पास 2 बार आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। देखते हैं कैसे आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल दिस इज लंग्स, यहां पे लंग्स है और यहां पे बॉडी सिस्टम है, ठीक है। अब पूरे बॉडी से ब्लड इसके पास आएगा, देख सकते हैं, और फिर यहां से ब्लड कहां जाएगा, ब्लड जाएगा यहां से लंग्स में जाएगा, ठीक है। नॉट फ्रॉम हेयर, इट विल गो फ्रॉम दिस पार्ट, दैट इज राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के पास जा रहा होता है। तो लंग्स के पास जा रहा है, फिर लंग्स से फिर से किसके पास आएगा, लेफ्ट ऑरिकल के पास, फिर यहां से पूरे बॉडी सिस्टम में। तो आप देख सकते हैं ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट के पास आया। दिस इज हार्ट, ये जो है ना ये हार्ट है, तो 2 बार ब्लड हार्ट के पास आ रहा है। एक बार पूरे बॉडी सिस्टम से हार्ट के पास, फिर हार्ट से फिर से लंग्स के पास, फिर लंग्स से फिर से वापस हार्ट के पास, और फिर से फ्रॉम हार्ट टू दी बॉडी सिस्टम। तो अगर वो हम बोल रहे हैं कि अगर जो सर्कुलेशन है वो हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है, तो उसका नाम होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन। और अगर हार्ट और बॉडी के बीच में सर्कुलेशन हो रहा है तो उसका नाम होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। सो डबल सर्कुलेशन में हम लोग ये देखें कि ब्लड जो है हार्ट के पास 2 बार आ रहा है, एक बार पूरे बॉडी से हार्ट के पास और अगर लंग्स से हार्ट के पास। तो अगर हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होगा उसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे, और हार्ट और बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन होगा उसको हम लोग सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है तो डबल सर्कुलेशन। तो ये पहला, नॉट पहला बोल सकते हैं, बट अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो डबल सर्कुलेशन में यू हैव टू एक्सप्लेन बोथ द सर्कुलेशन, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन विथ डायग्राम। यू कैन एक्सप्लेन इट, कहाँ एक डायग्राम बना दिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया कि सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ये साउंड है, जो हार्ट का साउंड होता है,
ठीक है, जिसको हम लोग लब डब साउंड बोलते हैं, लब और डब साउंड। तो लब साउंड जो होता है, ध्यान से देखना है, लब साउंड जो होता है वो अगर, क्योंकि हार्ट के पास ऐसा नहीं होता है कि ब्लड आया यहां से राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर लंग्स के पास गया, लंग से फिर लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से नहीं। ब्लड एक ही बार में दोनों चेंबर में आता है, दैट इज राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, दोनों में एक साथ ब्लड आता है और एक साथ ये वॉल्व खुलता है। फिर दोनों के पास एक ही बार ब्लड आता है, दैट इज राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, दोनों में ब्लड आता है और ये ब्लड दैट इज वॉल्व जो है वो बंद हो जाता है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होता है। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है लब साउंड और डब साउंड, वो वॉल्व के क्लोजर होने की वजह से हो रहा है, ओपनिंग होने की वजह से नहीं। अगर वॉल्व ओपन हो रहा है तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, बट जब बंद होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगा। तो लब साउंड जो है, व्हेन देयर इज अ क्लोजर ऑफ bicuspid and tricuspid valve। अगर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड देख सकते हो, बाइकस्पिड, ये दोनों वॉल्व एक साथ क्लोज होता है तो उसको हम लोग, तब वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है लोग उसको लब साउंड बोलते हैं। एंड व्हेन देयर इज अ क्लोजर ऑफ सेमिलूनर वॉल्व, बोथ मतलब जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के पास, दैट इज यहां देख सकते हैं डायग्राम में, यहां पे वॉल्व है तो उसको सेमिलूनर वॉल्व बोलेंगे, और यहां पे भी एक वॉल्व है जिसको हम लोग सेमिलूनर वॉल्व बोलेंगे। तो दोनों सेमिलूनर वॉल्व जो कि खुल रहा है, एक सेमिलूनर वॉल्व खुल रहा है पल्मोनरी आर्टरी में और एक सेमिलूनर वॉल्व खुल रहा है एओर्टा में। तो दोनों सेमिलूनर वॉल्व जब क्लोज होता है तो उसको हम लोग बोथ सेमिलूनर वॉल्व लिख रहे थे, सेमिलूनर वॉल्व। देन व्हेन देयर इज अ क्लोजर ऑफ, जब क्लोज होता है क्लोजर ऑफ बोथ सेमिलूनर वॉल्व, तब डब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लब साउंड और डब साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे जो ब्लड प्रेशर, हार्ट का जो ब्लड प्रेशर है ना, ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। किससे हम लोग मेजर करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। SpHg मैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मेजर करते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि जो 120 है और 180 है, सॉरी 80, तो 120 और 80 का मीनिंग क्या है। तो 120 का मतलब होता है, ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर, और इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, इसका मतलब कि सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल का क्या मतलब होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और इसका मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स, रिलैक्सेशन, कि रिलैक्स हो रहा है हार्ट मसल्स जो है वो रिलैक्स हो रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, इसको रिलैक्सेशन। तो हार्ट का जो मसल्स है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आप देख सकते हैं, फिर से डायग्राम हम दिखाते हैं, अगर ये हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा ब्लड में जो कि हम लोग मेजर करेंगे इन एओर्टा। तो अगर ये हार्ट मसल्स दैट इज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो हम वर्ड यूज करेंगे उसको सिस्टोल बोलते हैं। तो क्योंकि जो प्रेशर क्रिएट हुआ ब्लड में इन द एओर्टा, तो उसको हम लोग मेजर कर लेंगे, तो मेजर करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब ये हार्ट रिलैक्स करेगा तो उस वक्त जब रिलैक्सेशन होगा ये मसल्स का बेसिकली, तो उस वक्त जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है इन ब्लड दैट वी मेजर, तो उसको हम लोग, वो होगा 80। तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 80 क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर है, और ये रिलैक्सेशन की वजह से ब्लड प्रेशर है, इसीलिए इसको 80 बोलते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर दैट इज 120 और डायस्टोलिक प्रेशर दैट इज 80। सो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, एक बार जस्ट रिवीजन कर लेते हैं, सम अप। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स देखेंगे। सो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हार्ट के बारे में कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होता है, दैट इज ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हेल्प आउट करता है ताकि हम ट्रांसपोर्टेशन कर सके ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। अच्छा, ऑक्सीजन जब बाइंड कर रहा है इसके साथ तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
तो ये याद रखना है कि ऑक्सीजन जो है वो हमेशा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट वही कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व स्टेट में ट्रैवल करता है, वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं करता है। अब बाइंड भी करता है तो बहुत कम परसेंटेज बाइंड करता है, बट मेजॉरिटी ऑफ CO2 दैट इज वो डिसॉल्व स्टेट में ट्रैवल करता है इन ब्लड। नेक्स्ट हम WBC प्लाज्मा प्लेटलेट्स के कंपोनेंट्स के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़े। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम लोग पढ़े हार्ट का स्ट्रक्चर के बारे में। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसी के बगल में हम लोग डबल सर्कुलेशन भी पढ़ चुके हैं, जिसमें सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन बोले, और ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग पढ़े कि ये जो साउंड होता है हार्ट का, लब डब साउंड, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़े कि वो जो ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, एवरेज ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80 mmHg, और उसका मीनिंग क्या है वो हम लोग पढ़े, और इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग देखें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखेंगे इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में कैसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रूट टू द टिप ऑफ द प्लांट होता है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि अब्जॉर्प्शन, रूट से अब्जॉर्ब कैसे होता है वाटर। और फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड हम लोग देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम दी सोर्स, की सोर्स जहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहां से जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां पे कैसे फूड ट्रैवल कर रहा है। और फूड में क्या ट्रैवल करता है, दैट इज सुक्रोज ट्रैवल करता है। तो वो सुक्रोज कैसे ट्रैवल हो रहा है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।